आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग अपना करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके ना एग्जाम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इवन दो फॉर 11th एज वेल एज फॉर मेंस एज वेल एज फॉर एडवांस, तो उन सब में ये काम आता है। इसलिए हम ये जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम इस हिसाब से करेंगे कि हम अब से लेके और जो बच्चे अगर इसमें IITs के लिए मेहनत करना चाहें, प्रिपरेशन करना चाहें, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, एक ऐसा नंबर जो कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो, जिसको हम ठीक से डिफाइन ना कर पाते, उस तरह के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर Z से। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज Z इज इक्वल्स टू A प्लस IB। ये जो A वाला पार्ट है ये होता है रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, क्लियर। और जो B वाला पार्ट है ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट, वन इज द रियल पार्ट, अनदर वन इज द इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों पार्ट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं तब हम इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का खेल है सारा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मेन जो चीज है जो बताती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपके पास है I। दिस इज सेड टू बी आयोटा। आयोटा इसको बोलते हैं और ये I है। I को कैसे बोलते हैं इसको? आयोटा। तो पहले हम पता करते हैं, जानते हैं कि ये I क्या चीज है। पहले हम इसको समझते हैं, इसको करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। चलिए, एक्चुअल में क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पहुंचने पहले मैं कहूं √9, आप बोलोगे सर इट इज इक्वल्स टू +- 3। मैंने कहा √9 तो इट विल गिव यू +- 3। फिर मैंने कहा √16 इट विल गिव यू +- 4, सो ऑन सो फोर्थ। बट अगर मैं आपसे कहूं √-25, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? क्या इसकी कुछ हो सकती है वैल्यू? यहां पर दिक्कत है। और हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि अगर √-25 आ रहा है तो हम उसको इमेजिनरी मान लेते हैं। अब इमेजिनरी मान लेना और इमेजिनरी को रिप्रेजेंट हम कैसे करें, उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं I। उसके लिए हमारे पास एक लेटर होता है I। अब कैसे होता है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जैसे यहां पर मैंने नंबर लिया, दिस इज √-25, ये नंबर लिया -25। अब ये मुश्किल है इसको सॉल्व करना, बट मैं क्या लिख सकता हूं इसको 25 × -1, ऐसा लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इसको लिख लिया √25 × √-1, ऐसे लिखने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है, अब इस 25 को तो मैंने +-5 लिख दिया, और ये जो √-1 है ये मैंने I लिख दिया। इस √-1 को हम बार बार इसको लिखें, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने लिख लिया आयोटा। ये जो I है ये जहां कहीं भी है ये रिप्रेजेंट ये इसको कर रहा है कि ये है √-1, जो कि हमसे सॉल्व नहीं हो सकता, हमने इसको I के रूप में लेके चले। तो ये हमारे पास आया +-5 आयोटा। अब देखिए आएगा, मैंने क्या लेकर चला, मैं लेके चला √-1 इज इक्वल्स टू I। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां पर ये -1 हो जाएगा और हियर इट विल बी आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब अगर आयोटा स्क्वायर है तो उसका मतलब होता है -1। क्लियर है?
अगर मेरे को पता करना हो आई क्यूब, आयोटा क्यूब, इसको कैसे लिख सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, इसका मतलब आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा आ गया हमारे पास इस कंडीशन की वजह से। और अगर मैं यहां पर इस टर्म को फिर से SBS कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू आयोटा 4। एक ही आपके पास है, तो आपके पास यू आर हैविंग द 4 पार्ट्स। आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बातें हैं, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, क्योंकि सारा खेल इसी पे चलेगा। अब से हम आगे 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 इसी को पढ़ते रहेंगे। तो बेसिकली अभी आपने क्या देखा? बेसिकली आपने देखा कि हमारे पास 4 बातें आ गई हैं। आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास बेसिक्स में सारी चीजें हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यू आर गिवन आयोटा रेज़ टू पावर 79, आयोटा रेज़ टू पावर 79 कितनी वैल्यूज क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं इसको? वी कैन राइट इट एज आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 19। क्यों? क्योंकि 19 4 जा इज 76, 19 4 जा 76, 76 प्लस 3 79। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ब्रेक कर लेते हैं, हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हो जाएगा 4 इंटू 19 इंटू आई रेज़ टू पावर 3, बिकॉज वी नो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है तो एड अप हो जाती है पावर्स। अब हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा? हियर इट विल बी आयोटा रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 19 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज 1 और 1 रेज़ टू पावर 19 इंटू माइनस आयोटा। 1 के ऊपर 1 19 है, ये आपके पास 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा will give you minus iota. It means iota raised to power 79 is equals to minus iota. क्लियर है? समझ में आ गया? कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है iota raised to power minus 257। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ गया 1 by iota raised to power 257। 257 को हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा? आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 6 24 17, तो 4 4 जा 16 प्लस 1, तो 4 इंटू 64 प्लस 1। नीचे सॉल्व करेंगे, सब कुछ ऊपर के मेथड से चलेगा। यू विल हैव 1 बाय आयोटा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, आयोटा बाय आयोटा, ऊपर आपके पास आ जाएगा आयोटा, नीचे यू विल हैव आयोटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू -1, आपके पास अगेन योर आंसर विल बी माइनस आयोटा। तो इस मेथड से आप इनको सॉल्व करेंगे और आपके पास इस तरीके से करने पे ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आगे करवाता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए। जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी इनकी हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7 आयोटा प्लस 3 और मल्टीप्लाई करना है इसको 5 आयोटा माइनस 6। सिंपल। तो जो एल्जेब्रिक रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे इसमें चलेंगे। आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा 5 आयोटा माइनस 6 और प्लस 3 5 iota minus 6, so we'll have 35 iota square minus 42 iota plus 15 iota minus 18. There, now you will have 35
-1, iota square is -1, 12 minus 5, 7, 3 minus 1, 2, 27 iota minus 18. This is minus 35, minus 27 iota, minus 18, it will become minus 27 iota or minus 53. ठीक है, ये z अगर हमने ले लिया, ये दो बन गए z1 z2 करके कर सकते हो. This is again a complex number which is equivalent to minus 27 iota minus 53 और इसको मैं ठीक कर देता हूँ. Actual it can be written as minus 53 minus 27 iota. It's quite better because this is the real part and this one is the imaginary part. Clear है? तो सिंपल से जो आपके रूल्स हैं उन्हीं को आपको इस्तेमाल. मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है z is equals to 7 iota plus 3. Clear? And you have to find out the inverse, multiplicative inverse. So multiplicative inverse आपको पता करना है. क्या करेंगे इसको? 1 by z. Clear? अब 1 by z लिखेंगे तो it will become 1 by 7 iota plus 3. Clear? अब ये 7 iota plus 3 है और इसको क्लियर. अब हमने क्या करा है इसको रेशनलाइज. 3 minus 7 iota अपॉन 3 minus 7 iota. साइन करना है चेंज, जो इमेजिनरी नंबर है उसके साथ वाला जो साइन है इट विल गेट चेंज. प्लस है तो माइनस में माइनस है तो इट विल बी प्लस. ये हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 3 minus 7 iota एंड अपॉन में आपको लेके चलना है इसमें a plus b, a minus b, it will give you a square minus b square. So 3 square minus 7 iota square. 3 minus 7 iota. This is 9 minus 49 iota square. Clear? As you know, iota square is equals to -1. तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा z inverse is equals to 3 minus 7 iota और 9 plus 49. क्योंकि यहाँ पर आप iota square में if you place -1 तो ये बन जाएगा -49 से +49. आपके पास आ जाएगा 3 minus 7 iota is equals to 58. This is z inverse. क्लियर है? ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 8 minus 5 iota upon 7 plus 6 iota. ये कोई नंबर है और कहा जाए आपसे कि भाई इसको सिंप्लीफाई करना. यू हैव टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है. बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू हियर इज आपके पास ये नंबर है, आपको जस्ट यू हैव टू रैशनलाइज दिस नंबर. द डिनोमिनेटर पार्ट it will be 7 minus 6 iota and here again it will be 7 minus 6 iota. ऐसा करेंगे तो आपके पास ये विल हैव z is equals to पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56. वही ये जो स्टेप हमने यहाँ पर किया था the same method will be applied here. 8 7 56 minus 8 6 48 minus 7 5 35 plus 6 5 30 iota square. This is iota square. Denominator में you will be having 49 minus 36 iota square. Clear? This is again a plus b, a minus b जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया था वही चीज यहाँ पर शो की. Now what will happen here is 30 i square. ये जो 30 i square है यहाँ पर जो i square है 30 i square इसमें it will get converted into -1 क्योंकि हमें पता है 30 i square is -1. तो -1 यहाँ पर हो जाएगा तो it will become z is equals to 56 minus 48 minus 35 8 5 13 4 3 7 1 8 83 iota minus 30 upon 49 plus 36. 36 plus का क्यों आया? Because here it is I square. I square is equals to -1 और उसकी वजह से it becomes plus 36. फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग. We will have z is equals to 56 minus 30 is 26 minus 83 iota and here it will become 15 5 7 1 8 85 is the required complex number. It is equivalent to z is equals to 26 minus 83 iota by 85. तो ये बेसिक्स है और वही सारे रूल्स इसमें अप्लाई हो जाते हैं जो आपके करने के हैं. आप इसको करेंगे
एवरीथिंग विल बी फाइन विद यू। आपने यहाँ पर एक बात और देखी होगी, अगर आप इसको सॉल्व करते रहेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड थिंग्स, ठीक है ना। इसको करते रहें और आपको ये चीज आती रहेंगी। दीज आर द वेरी बेसिक्स। नाउ अब हम लोग ना आगे का थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, व्हिच इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म। अच्छा, मैं इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब ये z हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। आई स्टैंड्स फॉर द आयोटा। अब इसमें ना हमारे पास छोटी छोटी बातें हमको भी समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है मॉड्यूलस, एक वर्ड आता है इसमें मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सेड टू बी द मॉड्यूलस ऑफ z। और क्या हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों जो नंबर हैं उनका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर उनके साथ में उसके ऊपर अंडर। क्लियर? तो ये हमारे पास होता है मॉड्यूलस। अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3i, आपके पास क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास z प्लस है 2 प्लस 3i होता, व्हाट विल बी द मॉड्यूलस? मॉड्यूलस विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड यू विल हैव अंडर रूट 4 प्लस 9। द मॉड्यूलस ऑफ z प्लस रूट 13। क्लियर? एक आता है कॉन्जुगेट। दिस इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z में क्या होता है कि जो साइन है b के साथ में वो साइन चेंज। वेरी सिंपल। जो साइन है b के साथ में वो साइन विल गेट चेंज, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अच्छा, अगर हम देखें z और z बार, क्लियर? व्हाट विल बी बोथ दीज थिंग्स इक्वल्स टू? ये इसके ऊपर z इंटू z बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z। एग्जांपल लेके चल लेते हैं। लेट्स सी लेट z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, z बार इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, बिकॉज दिस इज द कॉन्जुगेट। इफ वी मल्टीप्लाई इट, व्हाट वी विल हैव? हमने मल्टीप्लाई कर दिया, it will become 2 plus 3 iota. Here it is 2 minus 3 iota. Solve करेंगे, we will have 2 square minus 3 iota whole square. We will have 4 and plus 9 is equals to 13. Clear है? ये हमारे पास आ गया 13। Clear है? चलिए, this is the 13। तो ये मेरे पास क्या है? z बार इज इक्वल्स टू 13। 13 का मतलब क्या हुआ? z इंटू z बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z माइनस स्क्वायर। हमने क्या देखा? z बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। क्लियर? तो जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर और जो उसका है कॉन्जुगेट, अगर उनका हम प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्ट आएगा वो z के मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वलेंट होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप ये चीजों को समझ सकते हो। दो बातें आपने इसमें देखी, एक आपने देखा मॉड्यूलस और एक आपने देखा कॉन्जुगेट। क्लियर है? और मान लीजिए आपके पास लिखा होता z1 z2, इसका सिंपल सा इट विल बिकम z1 इट विल बिकम z2। और वैसे इस तरीके से इंडिविजुअल का जो मॉड्यूलस है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर है? मैं उसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड, अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो इट विल अगेन गेट चेंज। यहाँ पर हो जाएगा z1 और यहाँ पर हो जाएगा z2, ठीक है। तो इस मेथड से आप इसको करते रहेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। z is close to minus root 3 plus iota। तो अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई की है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, चल रही है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ना फॉर्म आती है, उस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। दिस इज द पोलर फॉर्म।
क्या है पोलर फॉर्म, नोट देखते हैं उसको, पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। ये जो थीटा इसमें आ रहा है ना बेटा, जो थीटा इसमें है, थीटा इज सेड टू बी द आर्गुमेंट एंड r is said to be the modulus। चलिए, दो चीजें, वन इज थीटा, अनदर वन इज द आर्गुमेंट, और इस फॉर्म को कहते हैं पोलर फॉर्म। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस z is equals to -√3 plus iota into the polar form। हमारे पास आ गया z is equals to r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास मॉड्यूलस है, पहले हम दो मेथड से लेके चलेंगे, पहले थोड़ा सा लेंथी मेथड है उससे कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंपेयरिंग करेंगे, दिस इज r cos थीटा is equals to -√3 r cos थीटा। इसमें दो पार्ट है, वन इज द रियल पार्ट, अनदर वन इज द इमेजिनरी पार्ट। आई के साथ में आता है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी दो पार्ट है, वन इज द रियल पार्ट, अनदर वन इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास r cos थीटा आ गया -√3, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, s b s करा, यू गॉट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is equals to 3। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे पहुंच जाते हैं, मैंने सेकंड केस में जो इमेजिनरी पार्ट है उनको कंपेयर कर रहा हूं, दिस इज r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट sin थीटा r मल्टीप्लाई है, आयोटा का कोफिशिएंट +1 है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट एंड सेकंड वी आर हैविंग द टू इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को वी शैल ऐड देम, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग व्हाट वी हैव, विल हैव r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 + 1। क्लियर? और हमारे पास वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, वी गॉट r इज इक्वल्स टू +-2, we got r is equals to 2। माइनस में नहीं आती, क्यों नहीं आती बताता हूँ। क्लियर है, समझ में आ गई बात? मेरे पास r is equals to 2 आ गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि जी इतना करने की भी क्या आवश्यकता थी, मैं तो r निकालना था, r is actually the modulus। अगर आप देखें यहाँ से मेरे को r निकालना है, what is r? Modulus of z। Modulus of z का मतलब क्या है, a का स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यू गॉट 3 + 1, यू गॉट √4, therefore r is equals to 2। क्लियर? तो ये मेथड कर सकते हो, और बोर्ड वो मेथड से करना होता है, वी डोंट हैव टू यूज दिस मेथड, दिस इज वेरी लॉन्ग एंड लेंथी। ठीक है, बट मेरा काम बताने का है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द आर्गुमेंट, थीटा क्या है। थीटा पे पहुंचते हैं, व्हाट इज थीटा। तो थीटा देखने के लिए लेट्स गो विद r cos थीटा। ठीक, हमारे पास है r cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3। व्हाट इज r? r इज 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3, cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। कहां पर आता है? अच्छा एक बात और देखिए, ये जो पार्ट है -√3 प्लस आयोटा, इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। हम ना एक ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। द x axis acts as a real part, y axis acts as a imaginary part। क्लियर? तो -3 प्लस आयोटा, r -3 is somewhere here and +1 is somewhere here। क्लियर? ये देखा जाए तो ये इस तरीके से बन के जा रही है, दिस इज द लाइन। क्लियर? और ये इसमें एक्ट एज थीटा। क्लियर है?
समझ में आ रही ना बात? तो ये जो थीटा वाला जो चक्कर है ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। क्लियर? अब cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। cos यानी कि ये कहां पर आ रहा है? इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos में अंडर रूट 3/2 कहां पर आएगा? 150 पर, है ना? cos 150, ठीक। cos 150 को हम कैसे ले सकते हैं? cos 150 को हम ले सकते हैं 5π/6। क्लियर? तो हमारे पास जो थीटा आया, थीटा जो हमारे पास आ रहा है, वी आर हैविंग cos थीटा, और ये कहां पर आ रहा है? हमारे पास cos 5π/6। ठीक है? थीटा जो हमारे पास आ रहा है चल के, वो हमारे पास आ रहा है 5π/6। बट सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में जो आर्ग्यूमेंट होता है, इट इज पाई माइनस थीटा। तो ये हमारे पास व्हाट इज थीटा? 30। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 5π/6। इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट निकालते हैं इन द केस ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हमें निकालना होता है तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो अंडर रूट 3/2 कहां पर आती है? cos पे। ये आती है 30 पर। फिर हम क्या करते हैं? उसको 180 में से माइनस कर देते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास आ जाता है 5π/6। तो इसको हम देखें, इसको हम जब लिखेंगे तो इट विल बी रिटन इन द फॉर्म कि z इज इक्वल्स टू 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। ये इस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म। इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को करें। मैं और क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है बेटा, यहां पर ये आपको पूरा का पूरा समझ में आता है। तो ये हमारा मेथड हो गया, बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पर ये पता करा है मॉड्यूलस वाला, इसका मेथड है। एक तो ये मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं। इसका भी मेथड है। मेथड क्या कहता है? आपके पास अल्फा निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। अब b/a का a में क्या हो गया? a इज इक्वल टू रूट 3। ये a है और यहाँ पर 1 है, तो ये b है। क्लियर? हमारे पास कितना हो गया? tan इनवर्स 1/√3। अब कहां पर होता है ये होता है 40 पे। इसका मतलब इट इज 5/6। ठीक है? समझ में आ गया? जब ये इतना हमारे पास आ गया, हमारे पास ये सेकेंड उसमें क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जैसे मैंने बताया अभी आपको, वी हैव पाई माइनस अल्फा। तो वहां पर कर रखा था मैं। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई माइनस 5π/6। you will have 5π/6। तो 5π/6 जो है दिस इज आर्ग्यूमेंट, दिस इज आर्ग्यूमेंट। तो आपको इतना लंबा नहीं करने की आवश्यकता। आप एग्जाम्स में बैठोगे, एंट्रेंस वाला अगर कभी आ जाता है तो आप इस मेथड से और इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा और आप फटाफट आंसर पे पहुंच सकते हैं। you will have 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5/6। इसके और भी जो क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, आप उनको करिएगा और इसके आगे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे की जो वीडियोस हैं इनके लिए आप हमारे कांटेक्ट में रहें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।